मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम डिएगो है। डिएगो को रात को वॉशरूम करने जाना होता है। वो अपने मॉम के कमरे में जाता है और उसकी मॉम उसके साथ उसके डैड को भेजती है। दरअसल उनका घर बहुत दूर अकेले में है, इसलिए उसे रात को अकेले जाने में डर लग रहा है। उसके घर के सामने 2 पोल गाड़े गए हैं और उसके मॉम डैड ने बताया है कि उसकी दूसरी तरफ राक्षस रहता है, उस तरफ नहीं जाना। फिर हम देखते हैं कि डिएगो का डैड उसे होशियार बनाने के लिए उसे ट्रेनिंग दे रहा होता है, लेकिन उसकी माँ उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर डिएगो अपने मॉम से पूछता है उन 2 पोलों के पार क्या है। वो बोलती है वहाँ बुरे आदमी रहते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करने लग जाते हैं और सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अब वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन उसका डैड बहुत अपसेट होता है। फिर डिएगो अपने डैड के पास जाकर बैठता है और बोलता है तुम्हें क्या हुआ। वो बोलता है तुम्हारा भी समय आएगा। अगले सीन में हम उसकी मॉम को देखते हैं। उसने एक बहुत प्यारी ड्रेस पकड़ी होती है। डिएगो बोलता है मॉम तुम इसे पहनते क्यों नहीं। वो आज वही ड्रेस पहन लेती है क्योंकि आज डिएगो का बर्थडे होता है। फिर डिएगो के डैड उसे एक कहानी सुनाने लगते हैं। वो बोलता है मेरी एक सिस्टर थी, उसे वो राक्षस दिखाई देता था। वो मुझे बहुत बार बताती थी कि वो राक्षस वहाँ खड़ा है, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन उसकी मॉम उसे बताने से मना कर देती है और डिएगो बहुत ज़्यादा डर जाता है। डिएगो जब सो रहा होता है तो उसे उस राक्षस की झलकी दिखाई देती है। फिर वो डरते हुए अगले दिन मॉर्निंग में उठता है। वो देखता है उसके डैड नदी की तरफ जा रहे हैं। वो दौड़ता हुआ उसके पीछे जाता है। नदी में एक मोड़ आ रही होती है और उसके डैड गन सामने तानकर देखते हैं कि नदी में एक आदमी है जिसने अपने हाथों से ही खुद को जख्मी कर लिया है। फिर वो अपने बेटे को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो उसे अपने घर में लाकर उसका इलाज करता है। अगले सीन में हम देखते हैं डिएगो और उसकी मॉम आईने के सामने खड़े होते हैं। तभी वहाँ वो जख्मी आदमी आ जाता है जिसकी उसके पापा ने हेल्प की होती है। वो गन उठाकर उन दोनों पर फायर करने लगता है। तभी डिएगो का डैड आकर उसे गोली से मार देता है। उस आदमी की मौत हो जाती है और डिएगो काफ़ी डर जाता है। वो फिर आकर पूछता है डैड क्या इसके बीवी बच्चे नहीं थे। उसकी मॉम बोलती है डिएगो तुम अंदर ही रहो। तभी डिएगो के डैड को पता चलता है कि उस आदमी की बीवी और एक बेटी भी है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो उसके परिवार से मिलने जाएगा। वो अफसोस में बैठा होता है। तभी वहाँ डिएगो आता है और वो डिएगो को फिर से वही कहानी बताता है कि मेरी सिस्टर को वो राक्षस दिखता था और मैं उस पर विश्वास नहीं करता था। वो हर जगह इशारा करती थी कि वो यहाँ है, लेकिन वो एक दिन हमारे कमरे की छत से नीचे गिरकर उसने सुसाइड कर लिया। तभी हम देखते हैं कि डिएगो के पापा उस आदमी की लाश को लेकर उसके बच्चों के पास जा रहा होता है। तभी वहाँ डिएगो आ जाता है और बोलता है डैड तुम उस पार मत जाओ, वहाँ राक्षस रहता है। उसका डैड कहता है तुम अपनी मॉम की रक्षा करना, मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊँगा। फिर वो एक दूसरे की अच्छी तरह से हेल्प करते हैं और एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं। डिएगो रोज़ उन पुलों के पास खड़ा होता है, लेकिन उसके डैड नहीं आते। अगले दिन डिएगो अपनी मॉम से बोलता है हैप्पी बर्थडे। उसकी मॉम बोलती है मुझे याद नहीं था। वो अपनी मॉम के लिए केक बनाता है। उसकी मॉम काफ़ी बीमार होती है और डरी हुई होती है। फिर डिएगो अपनी मॉम से खेलने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है। वो बोलती है मैं नहीं खेल सकती। डिएगो की मॉम गन लेकर खड़ी होती है और बोलती है सामने देखो कौन है। वो काफ़ी गोलियां चलाती है, लेकिन सामने कोई भी नहीं होता। दरअसल उसे राक्षस दिखाई दे रहा होता है। डिएगो ये बात समझ जाता है। उसके डैड ने उसे बताया होता है कि जो लोग डर जाते हैं वो राक्षस उस पर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि डिएगो की मॉम उठकर रात को गोलियां चलाने लग जाती है और उसी वक्त उनके प्लांट को कोई बिखेर देता है। और डिएगो जल्दी से दौड़कर जाता है और अपने रैबिट को उठाकर ले आता है। डिएगो के पास एक खरगोश भी होता है।
डिएगो की मॉम उसे एक थप्पड़ लगाती है और उसे वो गन पॉइंट पर रखती है और बोलती है हिलना मत, वो यहीं खड़ा है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं होता। डिएगो अपनी मॉम की हालत देखकर काफ़ी घबरा जाता है। उसे लगने लगता है कि उसकी मॉम बीमार हो चुकी है। अब उन लोगों के पास 2 ही गोलियां बचती हैं। तभी हम देखते हैं डिएगो की मॉम कुछ खंजर सामने रखकर उसे बताती है कि जब भी वो राक्षस सामने आए तो उसे किस तरह से मारना है और कहाँ वार करना है, और लास्ट में उसके गले पर वार करना, जिससे वो राक्षस मर जाएगा। उसकी मॉम को वो राक्षस दिखाई दे रहा होता है, लेकिन डिएगो को विश्वास नहीं हो रहा होता। फिर वो बोलती है लगता है वो छत पर है। फिर वो डिएगो को चिमनी के सहारे छत पर चढ़ाती है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। छत पर कोई भी नहीं होता। डिएगो की मॉम ने काफ़ी दिनों से कुछ खाया भी नहीं होता और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। डिएगो अपनी मॉम को बेड पर लेकर जाता है और उससे पहले वो अपनी मॉम की गन छीनकर उसमें से एक गोली निकाल लेता है। और फिर डिएगो की मॉम को होश आ जाता है और बोलती है तुम मुझे मेरी गन दे दो, नहीं तो मैं खुद को मार लूँगी। वो उसे गन देता है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। फिर वो उसे उठाकर बेड पर बांध देता है। अब डिएगो को पता होता है कि मेरी मॉम काफ़ी बीमार चल रही है। फिर वो अगले प्लान के बारे में सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना है। तभी डिएगो की मॉम को होश आता है और बोलती है तुमने मुझे बांध क्यों रखा है। वो बोलता है मॉम आप बीमार हो, आप जल्द ही सही हो जाओगी। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उसकी मॉम उसे धक्का देकर बाहर भेज देती है और वो बोलती है मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ और हम ये काम ख़त्म करने के बाद नदी पर नहाने जाएंगे। डिएगो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता है, लेकिन तब तक उसकी मॉम ने अपने ही हाथों से अपना हाथ काट लिया होता है। डिएगो को वो राक्षस सामने दिखाई देता है। डिएगो डर कर काफ़ी देर तक तो पीछे बैठा रहता है, लेकिन फिर वो उठकर आगे जाता है और बोलता है तुम मेरी मॉम के पास मत आओ। वो अपने मन से डर निकाल देता है और राक्षस वहीं खड़ा रहता है। वो एक गोली जल्दी से निकालता है और उस राक्षस पर हमला कर देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। लेकिन वो फिर से उठकर आगे आने लगता है और डिएगो आग में केरोसिन डालकर पूरे घर को जला देता है और अपनी मॉम को बाहर निकाल लेता है। आग पूरे घर में लग जाती है और डिएगो अपनी मॉम को एक बुग्गी में डालकर नदी की तरफ ले जाता है। वो अपनी मॉम को नदी के किनारे लेकर जाता है और उसके बाद वो अपनी मॉम के बॉडी को नदी में बहा देता है और फिर वो कुछ प्रे करने लगता है और वो आंखें खोलकर देखता है कि सामने वो राक्षस खड़ा होता है। और अब डिएगो काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। इस मूवी से हमें ये पता चलता है कि जो लोग डरते हैं ये राक्षस उन्हें ही दिखाई देता है और वो लोग अपने बचाव के लिए उस राक्षस पर वार करते हैं, लेकिन वो अपने आप पर ही हमला कर बैठते हैं और अपनी ही जान अपने हाथों से ले लेते हैं और इसी वजह से ही वो पूरा परिवार मरा होता है। ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक करें। नेक्स्ट मूवी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।